नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बात होगी एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की 2 मई 2026 की जो वित्तीय और विनियामक फाइलिंग्स सामने आई हैं, उनकी मार्केट में बहुत जबरदस्त चर्चा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन कमाल के आंकड़ों और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के अंदर डाइव लगाते हैं। शुरुआती एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में हैरान करने वाला है। 23,071 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2026 का ये कुल कंसोलिडेटेड राजस्व है। पिछले साल के 20,689 करोड़ के मुकाबले ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कंपनी का विस्तार कितनी तूफानी रफ्तार से हो रहा है। और अगर बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे को देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस साल मुनाफा 1203 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले साल के 757 करोड़ से सीधे यहां तक पहुंचना ये सिर्फ ज्यादा बिक्री का कमाल नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी का ऑपरेशंस अब पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और धारदार हो गया है। अब स्टेक होल्डर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? पूरे फड़ोड़े 25% का बम्पर फाइनल डिविडेंड, मतलब 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 8 रुपए 50 पैसे का सीधा फायदा। इतना भारी भरकम लाभांश डिक्लेयर करना ये सिर्फ मुनाफे का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये साफ संकेत है कि मैनेजमेंट को अपनी फ्यूचर ग्रोथ पर कितना सॉलिड कॉन्फिडेंस है। तो इन बेहतरीन वित्तीय नतीजों के बाद अब बात करते हैं रणनीतिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन की। कंपनी अपने इस जबरदस्त मोमेंटम को बनाए रखने के लिए अपने कॉर्पोरेट ढांचे को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर रही है, आइए समझते हैं। यहां बोर्ड का एक फैसला काफी ध्यान खींचता है और वो है एपीएल अपोलो मार्ट लिमिटेड यानी एएएमएल का स्वैच्छिक परिसमापन। अब वॉलंटरी लिक्विडेशन का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी कंपनी को कानूनी रूप से बंद कर देना जो कर्ज में तो नहीं है, लेकिन जिसका अब कोई खास काम नहीं बचा। मकसद एकदम क्लियर है, जो कॉर्पोरेट लेयर्स अब किसी काम की नहीं है, उन्हें पूरी तरह से हटा देना। और यही वो जगह है जहां असली कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है। एक तरफ एएमएल जैसी एक नॉन ऑपरेशनल सब्सिडियरी को बंद किया जा रहा है ताकि बेवजह का ढांचा खत्म हो। वहीं दूसरी तरफ बीओपीपीएल जैसी एक रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनी का विनिवेश यानी डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है। इसका फोकस बहुत सटीक है। जो पैसा रियल एस्टेट में ब्लॉक है उसे बाहर निकालकर सीधे कोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में झोंक देना। किसी को लग सकता है कि एक कंपनी बंद करने से नुकसान होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वित्त वर्ष 2026 के कुल टर्नओवर में एएमएल का हिस्सा सिर्फ 0.04% था, जो लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास है, और नेटवर्थ में केवल 2.11%। मतलब इसका ओवरऑल बिजनेस पर असर ना के बराबर था। बिना किसी बिजनेस वैल्यू वाली इस कड़ी को काटना यकीनन एक बहुत स्मार्ट और तार्किक कदम है। चलिए अब टॉप लाइन रेवेन्यू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मुख्य वित्तीय अनुपातों पर एक नज़र डालते हैं। किसी भी कंपनी की असली अंदरूनी सेहत इन्हीं इंडिकेटर से समझ में आती है। ये कंसोलिडेटेड आंकड़े कंपनी के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य की गवाही देते हैं। खासकर डेट इक्विटी रेशियो को देखिए, जो -0.29 है। फाइनेंस की दुनिया में ये माइनस शब्द असल में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास उधार से ज्यादा पैसा तो सीधे बैंक बैलेंस में पड़ा है, और इसके साथ ही नेट प्रॉफिट मार्जिन का बढ़कर 5.21% हो जाना ये डेली ऑपरेशंस की शानदार एफिशिएंसी को दिखाता है। अब सवाल उठता है कि इन शानदार आंकड़ों के पीछे दिमाग किसका है। तो आइए बात करते हैं बोर्ड लीडरशिप और गवर्नेंस की, जो कंपनी के विकास के अगले चरण को दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में बोर्ड ने 4 प्रमुख स्वतंत्र निदेशकों की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस टीम का अनुभव सच में कमाल का है। श्रीमती आशा अनिल अग्रवाल, जिनके पास टैक्सेशन का दशकों का अनुभव है, वहां से लेकर इंडियन बैंकिंग में 40 साल गुजार चुके श्री उपेंद्र कामत तक, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के दिग्गज श्री राजीव आनंद और पूर्व आईएएस अधिकारी श्री दिनेश कुमार मित्तल जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट्स भी इसका हिस्सा हैं। एक विशाल औद्योगिक कंपनी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही डाइवर्स और स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत होती है। इसी मजबूत गवर्नेंस को और पुख्ता करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मैसर संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स को कॉस्ट ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में भी कंपनी की एफिशिएंसी, वित्तीय पारदर्शिता और सभी नियमों का पालन बिना किसी चूक के होता रहे। इन सब के बाद बेहतरीन वित्तीय आंकड़ों और स्पष्ट रणनीतिक फैसलों को देखते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है।
रियल एस्टेट से जो इतनी बड़ी पूंजी अनलॉक की जा रही है, उसका इस्तेमाल वित्त वर्ष 2027 में एपीएल अपोलो के मुख्य स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डोमिनेट करने के लिए किस तरह किया जाएगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है।